क्या कह रहा हूं कि अपन को दो पर फोकस करना है, पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नीचे लेवल से, लोअर एनर्जी लेवल से कहा जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। जब लोअर से हायर में जाएगा तो अपने लिए क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। वेरी गुड, आंसर देना, ठीक है बेटा, यस और नो में। अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशनों के लिए एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी for both electronic transition, the required amount of energy will be absorbed from the UV region। देखो मैं क्या कर रहा हूं, from the 200 नैनोमीटर to 400 नैनोमीटर। तो कलर शो होगा या नहीं शो होगा, यस या नो में रिप्लाई करो। वेरी गुड, ठीक ठीक, आ गया सबके समझ में, ठीक है। इसका मतलब कलर शो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशनों के लिए द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द विजिबल रीजन, इट मींस 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, इट मींस कंपाउंड शुड बी शो कलर। तो अल्टीमेटली आपको ये नहीं देखना कि ग्रुप ग्रुप क्रोमोफोरिक है या नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि कहां से एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, विजिबल रीजन से। नेक्स्ट लाइन से लिखो, पैराग्राफ चेंज करके, फॉर दीज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, for these electronic transition, if for these electronic transition, if required amount of energy, if required amount of energy will be absorbed, if required amount of energy will be absorbed from the ultraviolet region, from the ultraviolet region, it means, it means in between, it means in between 200 nanometer to, it means in between 200 nanometer to 400 nanometer, then compound does not show color, then compound does not show color, and if required amount of energy, and if required amount of energy is absorbed, and if required amount of energy is absorbed from the, and if required amount of energy is absorbed from the visible region, from the visible regions, visible region, it means, it means in between 400 nanometer to 800 nanometer, it means in between 400 nanometer to 800 nanometers, then compound should be show, then compound should be show color। ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक की बात। अब मेरी बात सुनो, देखो जो कलर एब्जॉर्ब होता है, मेरी बात सुनना ध्यान से, जो कलर एब्जॉर्ब होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको शो होता है। मैं क्या कह रहा हूं, जो कलर एब्जॉर्ब होता है वो कलर कभी भी नहीं दिखाई देगा आपको, हमेशा कौन सा कलर दिखाई देगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। और कॉम्प्लीमेंट्री कलर बनाने के लिए देखो इस तरीके से वो बनाई जाती है, वॉयलेट लिखो, ठीक है, अभी आप मत लिखना, इस तरीके से बनाओ। टोटल विजिबल लाइट में टोटल कितने कलर होते हैं, सबको पता है, विबग्योर होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो एक इस तरीके से डायग्राम बनाया जाता है, आप बनाना मतलब पेपर बना के समझाने के लिए सिर्फ, उसमें वॉयलेट लिखना, इंडिगो को गायब कर देना, फिर लिखना ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है बेटा, समझ में आ गई यहां तक की बात। अब मैं कहता हूं कि अगर इन दोनों ट्रांजिशनों के लिए द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब इन बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, तो पूरी तो एब्जॉर्ब होगी नहीं, इसमें भी कोई पर्टिकुलर रीजन से एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब सपोज दैट वॉलेट से रीजन से एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, तो मुझे कंपाउंड कैसा दिखाई देगा, येलो कलर का दिखाई देगा। ध्यान रखना, जहां से एब्जॉर्ब होता है वो कलर नहीं दिखाई देता, उसका कौन सा कलर दिखाई देता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है। जैसे लीव्स, पत्तियां किस कलर की दिखाई देती हैं, ग्रीन कलर की, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां कर रही हैं, रेड से। और आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा रेड ड्रॉप इफेक्ट, पढ़ा नहीं पढ़ा हुआ, रेड ड्रॉप, हाँ वही इमर्सन इफेक्ट, वो इसी से आ रहा है। समझ में आ गई यहां तक की बात, तो लिखो बेटा, एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर, एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर
will be obtained and complementary color will be obtained of absorbed light, of absorbed light. और absorbed light लिखो. for example nitrobenzene will be show, for example nitrobenzene will be show light yellow color. For example nitrobenzene will be show light yellow color, while alkene, alkyne, while alkene, comma alkyne, comma aldehyde, comma ketone are colorless, are colorless. ठीक है बेटा. देखो अब मैंने अभी अभी क्या है हेडिंग आपको स्टेटमेंट दे दिया कि नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन क्या हो गया, ये बेंजीन है और ये हो गया आपका नाइट्रोबेंजीन. नाइट्रोबेंजीन तो कलर शो कर रहा है, ठीक है. नाइट्रोबेंजीन में पाई बॉन्ड भी हैं तो पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी हो रहा है, और नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर भी हैं तो एन टू पाई स्टार दोनों इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहे हैं. फिर मैंने क्या कहा आपको, एल्कीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एल्काइन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन. इसके अलावा मैंने आपसे क्या कहा, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन. इन सब में बेटा, इन सब में देखा जाए तो पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है, और नीचे वालों में तो बेटा पाई बॉन्ड के साथ लॉन पेयर भी प्रेजेंट है. अर्थात इनमें भी कौन कौन से ट्रांजिशन होंगे, पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और एन टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. लेकिन ये तो कलरफुल है और ये कैसे लिखाए हैं, कलरलेस. तो बेटा देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये कलरलेस क्यों है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशनों के लिए एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कौन से रीजन से हो रहा है, अल्ट्रा वायलेट रीजन से हो रहा है. जबकि यहाँ पर कलर को शो इसलिए हो रहा है क्योंकि इन ट्रांजिशनों के लिए एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किससे हो रहा है, विजिबल रीजन से. तो अल्टीमेटली मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि डबल बॉन्ड होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कलर शो होगा या नहीं होगा. कलर तभी आएगा जब एब्जॉर्प्शन कौन सी रीजन से होगा, विजिबल रीजन से. आया समझ में, नहीं आया, क्लियर है बेटा, बताओ आया कि नहीं आया, यस या नो. यस, ठीक है, ओके बेटा, क्लियर है यहाँ तक. क्या देखो, इट मींस इट इज क्लियर दैट, इट मींस इट इज क्लियर दैट क्रोमोफोरिक ग्रुप, क्रोमोफोरिक ग्रुप, chromophoric group does not show must color, does not show must color. Color is observed when, color is observed when, color is observed when the absorption of light, the absorption of light will be occur from the visible region, will be occur from the visible region. क्लियर है यहाँ तक की बात, चलो ठीक है. इसका मतलब बेटा मैं एक स्टेटमेंट बोल सकता हूँ, चलो इसको बाद में लाएंगे अपन. ये समझ में आ गया पूरा का पूरा. नेक्स्ट हेडिंग लिखो. हेडिंग क्या थी अपनी, मेन हेडिंग क्या थी, कंसेप्ट ऑफ ऑक्सोक्रोम, और दूसरा कौन सा था, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम. तो अपन ने किस पर बात कर ली, क्रोमोफोर पर तो बात कर ली, अब किस पर बात करेंगे, ऑक्सोक्रोम. दूसरी हेडिंग लिखेंगे बेटा सभी, ऑक्सोक्रोम. दूसरी हेडिंग लिखो बेटा, ऑक्सोक्रोम. ठीक है, क्रोमोफोर क्लियर हो गया. और अब दूसरा क्या बात करते हैं अपन, ऑक्सोक्रोम. देखो ऑक्सोक्रोम की बात करते हैं तो ऑक्सोक्रोम में मैं आपको बताता हूं, ऑक्सोक्रोम वर्ड इज मेड अप बाय आल्सो टू वर्ड्स. छोटा सा पिक्टोरियल ड्रॉ करते हैं. ऑक्सोक्रोम वर्ड इज मेड अप बाय टू वर्ड इन विच वन वर्ड इज ऑक्सो while another word is क्रोम. ठीक है, ऑक्सो एंड क्रोम बोथ वर्ड्स आर बिलोंग्स टू लैटिन लैंग्वेज. जैसे क्रोमोफोर था ना,
ठीक है। क्रोमोफोर की तो बात कर ली। क्रोमा वर्ड का मतलब क्या है? क्या बेटा? कलर। अभी बताया था। फोर का मतलब था टू रेस्पॉन्सिबल। क्रोमोफोर, क्रोमो का मतलब क्या है? कलर, ठीक है। और ऑक्सो का मतलब क्या है? टू इंक्रीज, ठीक है। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करो बेटा। लिखना क्या, पहले सुनो मेरी बात। ऑक्सोक्रोम्स आर दोज कंपाउंड्स which are not responsible for color but they are increase the color। समझ में आ गई यार? जैसे कि ये खुद तो कलर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, शो नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ग्रुप के साथ आ जाएं, डबल बॉन्डेड ग्रुप के साथ आ जाएं, तो उसकी कलर की इंटेंसिटी को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। उसी को क्या कहते हैं अपन? ऑक्सोक्रोम। जैसे अभी अभी मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल लिखाया है, नाइट्रोफिनोल लिखाई थी ना, नाइट्रोबेंजीन। चलो नाइट्रोबेंजीन मान लो, ये देखो नाइट्रोबेंजीन, इसका कलर जो होता है वो लाइट येलो कलर होता है। लेकिन अगर मैं इसमें मेटा कंडीशन पे या ऑर्थो कंडीशन पर फिनॉल को लगा दूं, समझ में आ गई बात, तो इसके कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, डार्क येलो कलर का हो जाता है। तो यहाँ पर OH ग्रुप क्या है? ऑक्सोक्रोम। एक बार सुन लो फिर दिखाता हूँ। दो कैटलिस्ट तो पूरी रिएक्शन के टाइम पे अनइफेक्टेड रहता है। कैटलिस्ट तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, वो रिएक्शन की रेट को या तो इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं, जबकि ये तो पार्टिसिपेट करते हैं। समझ में आ गई बात? बताऊंगा कैसे, देखो सुनो। ऑक्सोक्रोम आर दोज ग्रुप विच आर इंक्रीज द कलर, दीज आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर, बट व्हेन दीज ग्रुप्स आर कम्स विद द क्रोमोफोर, but when these groups are comes with the chromophore, then they will be increase the intensity of color is known as oxochrome। ठीक है, समझ में आ गई बात? खुद तो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन अगर किसी ग्रुप के साथ आकर जुड़ जाएंगे तो उसकी कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे। टू रिप्रेजेंट oxochrome the must condition is that compound should be saturated। कंपाउंड कैसा होना चाहिए बेटा? सैचुरेटेड होना चाहिए, एंड शुड हैव एट लीस्ट one lone pair and should have at least one lone pair। अब देखो एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, इतना देखो यहां तक। नाइट्रोबेंजीन कैसे कलर का है? नाइट्रोबेंजीन लाइट येलो कलर का, लेकिन जैसे ही मैंने OH लगाया, OH में दोनों बॉन्ड कैसे हैं? सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? ये सैचुरेटेड हो गया, और ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है? लॉन पेयर है। तो लॉन पेयर होने के कारण ये ग्रुप कौन सा हो गया? ऑक्सोक्रोम हो गया, और ऑक्सोक्रोम ने इसकी कलर इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। ठीक है बेटा, बताओ समझ में आया नहीं आया? रिप्लाई करो यस या नो में, या दोबारा बताओ। अपना है क्लियर? यस यस, ठीक है बेटा, लिखना स्टार्ट करो। यस ठीक है, लिखना स्टार्ट करो बेटा। ऑक्सोक्रोम वर्ड इज मेड अप बाय ऑक्सोक्रोम वर्ड इज मेड अप बाय टू वर्ड्स। ठीक है, और ये लो बनाओ इसे, जितना बोर्ड पे है ना उतना ही लिखना बस। लिख लिया? ये बना लिया फैक्टोरियल। ऑक्सोक्रोम वर्ड इज मेड अप बाय टू वर्ड, ऑक्सोक्रोम टू इंक्रीज कलर। इट मींस those groups it means those groups which are it means those groups which are increase the color intensity, it means those groups which are increase the color intensity, it means those groups which are increase the color intensity is known as oxochrome, is known as oxochrome। नेक्स्ट लाइन से लिखो पैराग्राफ चेंज करके। these groups are not responsible for color, these groups are not responsible for color, these groups are not responsible for color, but when these groups are present, but when these groups are present with chromophore, but these groups are present with chromophore, then they will be increase, then they will be increase the color intensity, then they will be increase the color intensity,
नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, फॉर ऑक्सोक्रोम, फॉर ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप, फॉर ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप, for oxochromic group the must condition, the must condition is that, the must condition is that the compound become saturated, the compound become saturated and it have at least one, the compound becomes saturated and it have at least one lone pair, one lone pair. For example hydroxy group, for example hydroxy group. क्लियर है यहां तक की बात? सारे बॉन्ड कैसे हैं बेटा? सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से ये कैसा है? सैचुरेटेड है, और इसके अलावा इसके पास क्या प्रेजेंट है? लॉन पेयर है। लिखो बेटा, नेक्स्ट लाइन से फिर से लिखो, फॉर एग्जांपल, दोबारा से लिखो, दोबारा लिखो, फॉर एग्जांपल नाइट्रोबेंजीन, फॉर एग्जांपल नाइट्रोबेंजीन शुड बी शो, फॉर एग्जांपल नाइट्रोबेंजीन शुड बी शो, बता सकते हो? शुड बी शो येलो कलर, हाँ लाइट येलो कलर, should be show light yellow color. For example nitrobenzene should be show light yellow color, but when in nitrobenzene, but when in nitrobenzene OH group, OH group is introduced, OH group is introduced, then its then its color intensity will be increased, then its color intensity will be increased and it will be show dark yellow color, and it will be show dark yellow color. ठीक है बेटा, बताओ ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर दोनों समझ में आ गए? यस या नो में रिप्लाई करो या फिर दोबारा बताओ। यस ठीक है बेटा, अब यस ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन। लिखो बेटा नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा सभी, इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। और इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन पे अपन कब डिस्कशन करेंगे? ठीक है, कल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये दोनों पढ़ो, समझ में आ जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो तो होगी, रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो ना।